नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल पानीपत की अनाज मंडी में अचानक से निरीक्षण करने पहुंचे। मंडी में किसानों ने सीएम को अपनी समस्या बताई। किसानों ने सीएम मनोहर लाल से कहा कि मंडी में पोर्टल बंद है और कम रेट पर किसानों की खरीद हो रही है, जिसके बाद सीएम ने किसानों की दिक्कत दूर करने का भरोसा भी दिलाया। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी ठीक है और चुनाव हम ही जीतेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के रोहतक स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। और इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के 4 सांसद और प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी को लेकर मंथन करेंगे और जल्दी बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए उसी के आधार पर यह बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो विधानसभा के 54 गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गांव के लोगों के पास विकास की नीतियों को पहुंचाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये चुनाव भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के लिए ये एक अवसर है। किसान कानून में एमएसपी की शर्त को लिखित में देने के सवाल पर धनखड़ बोले कि अगर कानून में एमएसपी लिखित में दे दी जाए तो इससे किसानों को नुकसान होगा और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने माना कि पराली जलाने की समस्या न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की समस्या है। इससे न केवल वायु प्रदूषित होती है बल्कि पराली के साथ किसानों की फसलों को लाभ पहुंचाने वाले मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि भूमि की उर्वरता शक्ति को भी पराली जलाने से खासा नुकसान होता है और प्रकृति का असंतुलन भी बनता है, इसलिए किसानों को पराली जलाने की बजाय उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कस्टम हायरिंग हर खंड स्तर पर बनाए गए हैं, जहां पर किसानों को 50 से 80% सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें खरीदने और किराए पर देने के लिए उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही 1000 लगभग सेंटर हरियाणा प्रदेश में बनाए गए हैं, जिनकी मदद से किसान पराली का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। ये मशीनें पराली को खाद में बदलने का कार्य करेंगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल खरीद के बहाने राहुल गांधी पर किसान हितैषी होने का ढोंग करने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान खुश होगा तो देश का विकास होगा, किसान खुश होगा तो देश भी खुश होगा। चौटाला ने कहा कि आज देश कर्ज में डूब रहा है। जब उनकी सरकार गई तब खजाना भरा हुआ था, आज हरियाणा पर 2 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। ओपी चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है। हमारा स्टैंड साफ है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। फसल खरीद को लेकर के चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार ने नुकसान उठा करके हर किसान का बाजरा खरीदा, किसी राज्य के किसान का नुकसान नहीं होने दिया और आज फसल कौन खरीदेगा कोई नहीं जानता। प्रदेश के गृह मंत्री ने अनिल विज ने बताया कि गृह मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा में 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 2019 की तुलना में 6% तक क्राइम रेट घटा है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में 17% की गिरावट आई है। फतेहाबाद में किसानों के द्वारा धान की पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार पराली में आग लगा रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस ने 9 किसानों पर पराली जलाने के मामले में केस दर्ज किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा केस दर्ज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा किसानों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया।
बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे किसानों ने एमएसपी खरीद अधिकार दिवस मनाया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड से मार्केट कमेटी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष मंडी में एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं होने से रोषित प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Instituted by Haryana government in the everlasting memory of Kalpana Chawla, which not only encouraged the scientists all over the globe to work in the field of solar energy, but also strengthen the movement of government Beti Bachao Beti Padhao, which aims at to save the girl, child and empowering them with education. Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana on March 17, 1962. It's also a matter of privilege for us. And completed her earlier schooling from Karnal itself. She completed Bachelor of Engineering degree in Aeronautical Engineering at Punjab Engineering College at Chandigarh in 1982. She moved to the United States in 1982 and obtained a MS degree in Aerospace Engineering in 1984. Thereafter, a second MS degree in 1986 and a PhD in Aerospace Engineering in 1988 from US. Kalpana Chawla joined the NASA Astronaut Corps in March 1995 and was selected for her first flight in 1996. She was the first Indian American astronaut and first Indian woman in space. In 2003, Chawla was one of the 7 crew members who sacrificed their lives in the Space Shuttle Columbia disaster on February 1st, 2003. When the craft disintegrated during the re-entry into the Earth's atmosphere. Haryana is fortunate to have the headquarters of ISA on the land and we look forward to gain from its presence here. Haryana government collaborated with the ISA and signed a MOU with ISA during first assembly of ISA on 3rd October 2018 for instituting Kalpana Chawla Haryana Solar Award with a corpus fund of rupees 10 crores, that is $1.4 million, with an objective to encourage scientists for the much needed research and development for efficient and affordable solar technologies for the benefit of mankind. It is our first belief that the results of R&D in any field ultimately lead to a better living of all without the limits of boundaries of a country. It is my great privilege to announce the names of awardees for Kalpana Chawla Haryana Solar Awards today, and winners of the Kalpana Chawla Haryana Solar Awards are: first is Dr. Bhim Singh, who is from IIT Delhi, India, and the award money is rupees 24,40,000, which is in USD dollar terms 33,225. And the second award goes to Dr. Ishtha Al-Muyami, Dubai Electricity and Water Authority. She is from UAE, and the same amount of rupees 24,40,000, which is in terms of USD dollars, is 33,225. I congratulate the award winners for this sheer success. I hope your contribution will inspire the scientists in the field of solar energy. My sincere thankfulness goes to ISA and organizing teams for arranging such a great and outstanding event. Thanks so much. Thank you so much. Let us thank the Chief Minister, Honorable Chief Minister, first for issuing this award and today announcing the winners, the first winners of this award. This will be an annual award
Let's congratulate these two winners. Thank you so much. And let's thank State Government of Haryana for donating the money for issuing this award. This award is for research in the field of solar. Thank you so much. Thank you. Thank you, Your Excellency. Before giving the floor to Mr. Mahendra Jain, I would like to request all the speakers to please wait. The agenda. तो इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन के तीसरे सम्मेलन पर बोल रहे थे। और एक बार देखेंगे फटाफट अंदाज में सुपर 100 खबरें। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खोले जाएंगे, जिसको लेकर के सिनेमा घर के संचालकों ने विशेष तैयारियां कर ली है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। सिनेमाघरों में एंट्री करने पर हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना लक्षण वालों को ही प्रवेश मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी रहेगी ताकि कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। हिसार में सीएम फ्लाइंग ने सेक्टर 27-28 में चल रही एक घी की फैक्ट्री और वनस्पति और खतरनाक केमिकल से बन रहे नकली घी के गौरख धंधे का पर्दाफाश किया है। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और इस छापे के दौरान 1734 किलोग्राम देसी घी, 1150 लीटर डालडा घी और 450 लीटर फॉर्च्यून ऑयल कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही नकली घी बनाने को साजो सामान भी जब्त किया गया है। सिरसा रामलीला के मंचन को लेकर के कोरोना नियमावली जारी। रामलीला में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। मास्क और सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में वीटा के अधिकारियों की बैठक हुई। बनवारी लाल ने बताया कि वीटा की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में बाजार में उपलब्ध होगा। मुख्य सचिव ने गोबर्धन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से मदद करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। सामुदायिक बायोगैस प्लांट मॉडल निजी प्लांट की तुलना में ज्यादा सफल है। पलवल के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने होडल की अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान जिला उपायुक्त ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि मंडी में सभी फसलें निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। सिरसा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने को लेकर के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कृषि अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं पराली को लेकर के किसानों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पराली की गांठें बनवाने में जो खर्च आ रहा है उसके हिसाब से उन्हें पराली का दाम नहीं मिल रहा है। रोक के बाद भी पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे समय में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। करनाल में कृषि विभाग ने अब तक 233 ऐसे लोकेशन को ट्रेस किया है जहां किसानों ने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई है। कृषि विभाग ने 150 किसानों से जुर्माना वसूला है। 2 केस भी दर्ज करवाए हैं। सिरसा में किसानों के धरने के 8वें दिन बिड़ैन खाप के किसानों को दिया गया समर्थन। खाप नेता फकीर चंद समर्थकों के साथ पहुंचे धरना स्थल और कृषि कानूनों का किया विरोध। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से मॉल रोड तक जाने वाली सड़क के खस्ता हाल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते सड़क निर्माण का कार्य कब शुरू होगा। लोगों का कहना है कि सड़क में गड्ढों के चलते लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। अंबाला में टाटा सफारी डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुनानगर के बॉडी माजरा में ज्वेलर प्रवीण कुमार का शव दुकान में मिला। साथ ही दुकान से 15 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना गायब मिला।
पुलिस की टीम ने इस मामले में हत्या के आरोप में दड़बा निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। अशोक पहले ज्वेलर की दुकान में फर्नीचर का काम करता था। आरोपी को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। फतेहाबाद में मां की मौत के बाद बेटे द्वारा भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर के आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। 13 अक्टूबर को गांव नगर की रहने वाली 65 वर्षीय दयावंती कश्यप उसके घर के आंगन में मिला था। महिला के सिर पर ईंट मार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और मामले की जांच कर रही है। जुलाना में 2 दिन पहले हुई डिलीवरी के मामले में परिजनों ने जुलाना सीएचसी के डॉक्टरों और स्टाफ पर आरोप लगाए कि बिना देखे ही मरीजों को जींद और रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिससे एक मरीज की डिलीवरी के बीच रास्ते में मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने भी अपनी सफाई में परिजनों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया और एक शिकायत जुलाना पुलिस चौकी में परिजनों के खिलाफ दी। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह से आरोप लगाए और कहा कि यहां लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। लोगों के आरोप है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर कभी अपनी सीट पर नहीं बैठते और जब भी वो मिलते हैं तो काम कर देने की बात कहकर के लोगों को टाल देते, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी साहब लोगों को काम करने की जहमत तक नहीं उठाते। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत। कोरोना के चलते छात्रों के एडमिशन की समय अवधि बढ़ाई गई। 9वीं और 11वीं के छात्र 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे और 10वीं और 12वीं के छात्र 31 अक्टूबर तक दाखिला ले सकेंगे। हिसार के इंडस्ट्रियल इलाके में सीएम फ्लाइंग ने छापामारी की, जहां फ्लाइंग की टीम ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इस दौरान टीम ने मौके से 1734 किलो नकली घी बरामद किया। साथ ही 1000 किलो से ज्यादा कच्चा माल भी बरामद किया। ये कमेटी मूल्यांकन करे कि निजी स्कूलों को इस अवधि के दौरान नुकसान हुआ है या फायदा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार निजी स्कूलों के साथ व्यवहार करे। सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। यमुनानगर में 2 दिन पहले 10वीं कक्षा के छात्र को गोली मारने के मामले में पुलिस ने घायल छात्र के साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र के साथियों ने कार में अवैध हथियार को चेक करने के दौरान गोली चलाई थी। गाजियाबाद में हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गोहाना में सोनीपत रोड पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में दूध की गाड़ी पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन आवारा पशुओं के कारण कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी आवारा पशुओं को लेकर के गंभीर नहीं है। जींद में हांसी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बताएं कि युवक डंपर की चपेट में आया था। वहीं युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जींद हांसी रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सोनीपत के नाहरी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां हथियारबंद 2 बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पर लूट की। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। करनाल में ससुराल पक्ष से तंग आकर के 30 साल के युवक ने खत्म की खुद की जीवन लीला। पुलिस के मुताबिक आरकेपुरम के रहने वाले 30 साल के युवक ने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें मृतक युवक ने ससुराल पक्ष को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया और घटना की पूरी जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल बंदी फरार हो गए। इन बंदियों ने ऑब्जर्वेशन होम के अंदर मौजूदा 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके ऑब्जर्वेशन होम के दरवाजों की चाबियां छीन ली और फरार हो गए। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। आपको बताएं कि झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बताएं कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला तो किया ही, साथ ही मौके पर पहुंची पीसीआर वैन पर पथराव भी किया। नरवाना में चाची ने 1.5 साल के मासूम भतीजे की गला दबा करके हत्या की। घटना का पता किसी को न चले, इसलिए शव को पास के कुएं के खेत में फेंक दिया। आरोपी महिला अपनी जेठानी से रंजिश रखती थी, जिसके चलते उसने साजिश कर बच्चे की हत्या कर दी। एसएचओ ने बताया कि बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम की माने तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर के 2 शूटर्स या इन्फॉर्मर बादशाहपुर से सटे एसपीआर रोड से होकर के गुजरेंगे।
गुरुग्राम में जेल वार्डन को जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने खेल के मास्टरमाइंड जेलबंदी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी रेवाड़ी में नशे की तस्करी के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। जज्जर के बम्बूलिया गांव में 2 जुड़वा भाइयों की तालाब में डूबने से हुई मौत। चरखी दादरी के गांव मंदौली में बच्चे की खेलते हुए बॉल को लेकर के हुई लड़ाई और एक पक्ष ने दूसरे पीड़ित परिजनों का कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। डीएसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। पलवल में मंडियों में एमएसपी पर फसल की खरीद के प्रशासन ने दावे किए, लेकिन किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं। करनाल में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुरानी सब्जी मंडी में 3 किराए की दुकानों पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से ड्राई फ्रूट के साथ साथ राशन का काफी सामान साथ लेकर के फरार हो गए। पानीपत के लालबत्ती चौक पर 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बिना शटर को तोड़े दुकान के अंदर घुस गए। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 लोगों की मौत बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर बारिश के पानी के बहाव इतना तेज है कि कारें पानी में तैरती हुई नजर आई हैं। हाथरस कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर के दाखिल किया हलफनामा। हाथरस रेप कांड की जांच में शामिल हुई ईडी की टीम पहुंची मथुरा जेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में नया ट्विस्ट सामने आया है। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की स्टूडेंट अपने आरोपों से मुकर गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई। विश्व में कोरोना का कहर लगातार बढ़कर के कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,83,52,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से लोगों में हाहाकार। कोरोना के चलते अब तक गई 2,20,873 लोगों की जान। कोरोना के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक सामने आए 51,14,823 मरीज। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 13,26,000 के पार। स्पेन में कोरोना से 33,204 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,25,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 63,520 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 187 लोगों की हुई मौत। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा हुआ 40,701। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए कोरोना के कुल 4,42,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 3,036 नए केस। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना से अब तक 3,894 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,44,302। इलाहाबाद में कोरोना से पहली मौत से जिला प्रशासन के फूले हाथ पांव। 70 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।